दोस्तों, ज़िगलैंड बरतानिया का एक शहरी था। इसके साथ 1913 में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। इसने 1893 में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक संगीन मजाक किया था। गर्लफ्रेंड ने इस मजाक के नतीजे में खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की इत्तला जब गर्लफ्रेंड के भाई तक पहुंची तो उसने राइफ़ल ली, ज़िगलैंड के घर गया और उस पर गोली चला दी। गोली ज़िगलैंड के सर के करीब से गुजरकर दरख्त में लग गई। ज़िगलैंड वहाँ से भाग गया। बाद में हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ख़ानदानों की सुलह होगी और यूँ ज़िंदगी का सफ़र आगे की तरफ चल निकला। मगर इस वाक़ये के 20 साल बाद यानी 1913 में ज़िगलैंड ने इस दरख्त को काटना चाहा, लेकिन दरख्त का तन्ना मोटा और सख्त था। दरख्त ज़िगलैंड से नहीं कट रहा था। ज़िगलैंड ने दरख्त को गिराने के लिए उसकी जड़ों में डायनामाइट लगाया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ। इस धमाके ने दरख्त को तो हिला दिया, मगर दरख्त के तन्ने में छुपी हुई गोली बाहर निकली, उड़ती हुई ज़िगलैंड के सर पर लग गई। ज़िगलैंड नीचे गिरा और उसकी जान निकल गई। दोस्तों, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों पर इन्हें साइंसी हकीकत जानकर न सिर्फ इन पर यकीन कर लेते हैं, बल्कि इसे अपने लिए फ़ायदेमंद भी समझते हैं, जबकि हकीकत इससे बहुत दूर होती है। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से डॉक्टर और आला तालीम याफ्ता अफराद भी ऐसी कई साइंसी गलतफ़हमियों को सच समझकर इन पर अमल करने की तलकीन करते हैं। इस वीडियो में हम चंद ऐसी साइंसी गलतफ़हमियों का जिक्र कर रहे हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हैं, जिन्हें लोगों की अक्सरियत एक साइंसी हकीकत के तौर पर कबूल कर चुकी है। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद और आप देख रहे हैं द विज़डम टीवी। दोस्तों, आपने अक्सर ये पढ़ा और सुना होगा कि अच्छी सेहत के लिए रोज़ाना पानी के 8 गिलास पीने चाहिए, जबकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक इंसान को रोज़ाना कितना पानी दरकार होता है, इसका इन्हिसार कई अवामिल पर है। मसलन इसकी रहाइश सर्द इलाके में है या गर्म इलाके में, इसकी उम्र कितनी है, इसका वज़न कितना है और इसका कद काठ कितना है। 8 गिलास के मफरूज़े की बुनियाद गालिबन 1945 में न्यूट्रिशन काउंसिल के तहत की जाने वाली एक साइंसी तहकीक है, जिसमें बताया गया था कि एक बालिग इंसान रोज़ाना 8 गिलास माया इस्तेमाल करता है। दोस्तों, माया से मुराद पानी, चाय, शरबत, खाने, फलों, सब्जियों और ख़ुराक की दीगर अशिया में कुदरती तौर पर मौजूद पानी है। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ माया का लफ्ज़ पानी में बदल गया और ये जुमला कि एक बालिग इंसान तकरीबन 8 गिलास माया रोज़ाना इस्तेमाल करता है गलत होने की वजह से ये बन गया कि एक बालिग इंसान को रोज़ाना 8 गिलास पानी पीना चाहिए। दोस्तों, अमूमन हर घर में हर बच्चों को ये पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है कि कम रोशनी में पढ़ने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। ख़याल अवाम यह है कि कम रोशनी में पढ़ने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। ये मफरूज़ा इसलिए भी हकीकत से करीब लगता है कि अगर आप कुछ देर तक कम रोशनी में मुताला करें तो आपको अपनी आँखों पर बोझ महसूस होगा और मुमकिन है कि अल्फाज कुछ धुंधले से दिखाई देने लगें। लेकिन दोस्तों, माहिरीन इस मफरूज़े से इत्तफ़ाक़ नहीं करते। इनका कहना है कि कम रोशनी में पढ़ने से आँखों के असाब पर दबाव पड़ सकता है, जिससे आर्जी तौर पर लफ्ज़ धुंधले दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आँखों के कुछ देर आराम देने से इसके असाब अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं और बीनाई अपनी असल हालत में लौट आती है। तिबी माहिरीन के मुताबिक कम रोशनी में पढ़ने से नज़र पर कोई मुस्तकिल असर नहीं पड़ता। नज़र की कमज़ोरी की वजह कुछ और होती है। दोस्तों, आपने अक्सर ये कहा और सुना होगा कि शेव करने से बाल न सिर्फ तेज़ी से निकलते हैं बल्कि वो घने भी होते हैं और इनकी रंगत भी गहरी होती है, जबकि इस नज़रिए का हकीकत से दूर का भी कोई वास्ता नहीं। इस मफरूज़े की सच्चाई जानने के लिए 1928 में एक साइंसी तहकीक की गई थी, जिससे पता चला था कि शेव का बालों को बढ़ने की रफ्तार, उनकी मोटाई और रंगत का गहरा होने से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि यह सिर्फ नज़र का धोखा है। दोस्तों, असल में होता यूँ है कि शेव करने के बाद बाल साफ़ नज़र आते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा नुमाया नज़र आते हैं और देखने वाले को यह लगता है कि बाल पहले से घने हो गए हैं। दूसरा ये कि शेव के दौरान ब्लेड अमूमन बालों को तिरछा काटता है और अपने नोकीले सिरों की बुनियाद पर बाल घने नज़र आते हैं। इस तरह अगर जल्द पर पहले से बाल मौजूद हों तो उनको बढ़ने का एहसास ज़रा कम होता है, लेकिन साफ जल्द पर वो नुमाया अंदाज में बढ़ते हैं। माहिरीन ने जब शेव से कबल और इसके बाद एक मुकर्ररा वक्त के दौरान उनकी लंबाई में इजाफे की पैमाइश की तो वो बराबर निकली। बालों की रंगत का भी शेव से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हकीकत यह है कि कुछ अर्सा तक दिन की रोशनी में रहने से बालों की रंगत कदरे कम पड़ जाती है, क्योंकि सूरज की रोशनी में रंग काटने की सलाहियत मौजूद होती है, जबकि साफ जल्द पर नए बाल हमें अपने असली रंग में दिखाई देते हैं।
اس لیے ان کا رنگ گہرا لگتا ہے۔ دوستو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اپنے دماغ کا بہت ہی کم حصہ استعمال کرتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ 10%، اور عام حالات میں محض 3%۔ ایک سائنسی تخمینے کے مطابق انسانی دماغ میں 1 ارب سے زیادہ نیورون ہوتے ہیں۔ نیورونز وہ خلیے ہوتے ہیں جو یادداشت اور دوسرے افعال کو انجام دہی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ دوستو دماغ کی CT اسکین اور اس کی کارکردگی جانچنے کی جدید ٹیکنالوجی کی دستیابی سے قبل ماہرین کا یہ خیال تھا کہ دماغ میں موجود نیورون کی تعداد ہماری ضرورت سے کئی گنا زیادہ ہے، اس لیے دماغ کا ایک بڑا حصہ استعمال میں ہی نہیں آتا۔ لیکن اب جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ انسانی دماغ 100% فعال ہے اور اس کا ہر حصہ مکمل طور پر کام کر رہا ہے۔ دوستو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک مکمل انسان کے 5 سینسز ہوتے ہیں جن کے سہارے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، یعنی دیکھنے کے، سننے کے، چھونے کے، چکھنے کے اور سونگھنے کے سینسز۔ 5 سینسز کا تصور قدیم یونانی مفکر ارسطو نے پیش کیا تھا، جسے ایک سائنسی حقیقت کے طور پر قبول کر لیا گیا، مگر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ خدا نے انسان کو 5 سے زیادہ سینسز دیے ہیں اور مختلف جائزوں کے مطابق ان کی تعداد 19 سے 20 کے لگ بھگ ہے۔ دیگر سینسز میں درد، بھوک، پیاس، دباؤ، توازن، رفتار اور حرارت وغیرہ محسوس کرنے کی صلاحیتیں شامل ہیں۔ یہ وہ حواس ہیں جن کے بغیر زندگی گزارنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اسی طرح کی مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا دوست محمد۔